Okay, good evening, everyone. Let's begin the class. Thank you all for the Teachers' Day wish. Yes, चलो अभी आगे करें फिर. Okay, मैंने कल भी कुछ क्वेश्चन सेंड किए थे. Are you able to do them? Thank you everyone for the Teachers' Day wishes. Yes. कल कुछ क्वेश्चन सेंड किए थे. Were you able to do them? मैम अभी ट्राई नहीं किए थे मैम. अभी ट्राई नहीं. अच्छा हाँ, you had a test, so maybe you were not able to try them. ठीक है. So ठीक है. Take your time and then do it. By the next class, do it. Okay. Next class तक हो जाएगा. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Okay. ठीक है. Yes, Yash, we are just revising everything again. So don't worry about that. हम लोग कर रहे हैं. Fine. As usual, जैसे हम लोग हर बारी करते हैं ना revision. So हम लोग अभी revision ही कर रहे हैं. So moving to this thing. So हम लोगों ने कल जहाँ पे drop किया था वहीं से start करते हैं. Okay, so let's do a quick revision of the things. So हम लोगों ने कल notes वगैरह किए थे और जिनको notes नहीं समझ में आ रहे हैं उनके लिए best तरीका है कि आप फॉर्मूला याद कर लो, उससे हो जाएगा. सिंपल क्वेश्चन आएंगे कि किसी शेल में या सब शेल में कितने नोड्स होते हैं, तो जो फॉर्मूला है उससे काम चल जाता है. ओके, देन कम्स योर क्वांटम नंबर्स. तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था क्वांटम नंबर्स के लिए. क्वांटम नंबर्स को स्टार्ट करने से पहले आई टोल्ड यू कि देयर आर electronic configuration and there are certain rules to write the electronic configuration. Tell me what are these rules. Name one rule. कोई भी एक name करो. Aufbau's principle. Yes, first one is Aufbau's principle. What do you mean by Aufbau's principle? Layman language में समझा दो, कोई जरूरी नहीं है proper language बोलो. बिल्डिंग अप मैम. Yes, building up. मतलब पहले lower energy को fill करो. Aufbau's principle. Yes, Aufbau's principle. And what do you mean by Aufbau's principle? Lower energy is filled first and then we go to the higher energy orbital. ठीक है, lower energy subshell से electrons की filling start करेंगे and we will move to the higher energy subshell. ठीक है, इसका जो language है, जो भी तुम्हारे स्कूल में बुक And the smaller the value of L plus L. Yes. जो भी तुम्हारे स्कूल में बुक चलती है उससे ये तीनों प्रिंसिपल्स का जो लैंग्वेज है वो अच्छे से लर्न कर लेना. माइट भी अभी तुम्हारे हाफ ईयरलीज चल रहे हैं तो उसमें पूछ ले सकते हैं. माइट बी पॉसिबल 2 मार्कर्स या 1 मार्कर्स में दे कैन आस्क यू. सो हम लोग कैसे बताते हैं लोअर एनर्जी? तो उसके लिए हम लोग n+l वैल्यू लो होगी. सो अगर n+l वैल्यू लो होगी सो देन यू विल से कि हमारा it represents low value, that means it is having low energy. और अगर same आ जाती है तब, if n+l value same आ जाए तो Ma'am, then we'll take the lower value of n. lower value of n represents low energy. Lower value of n means you have low energy. तो इस हिसाब से हम लोग मूव ऑन करें. तो सबसे पहले कौन फिल होता है? 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं. देन आफ्टर दैट 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं. देन 2p6. मैम इस कॉन्सेप्ट को हम लोग ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि जो स्टार्टिंग के जो शेल्स होते हैं उसमें कम एनर्जी चाहिए होती है मूव हाँ, करने के लिए. वही तो है ही, वो वही तो है. तो देखो यहाँ तक ट्रबल नहीं आती है, यहाँ तक आराम से चलता है. बट आती है 3p और 3d के बीच में आ जाता है 4s. और अब तुम्हें तो समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बिकॉज यू हैव डन ऑल दिस थिंग्स इन पीरियोडिक टेबल ऑलरेडी. देन 4s और 5s और 5p के बीच में कौन आएगा? 4d10. Very good. 4d till 10. And then 6s and 6p के बीच में कौन आता है? 4f14. Very good. Then 5d10. 5d10 and so on. So this is the way we fill the energy levels. इस वे में हम लोग फिलिंग करते हैं. और अगर हम लोग यहाँ पर और लिखना चाहें तो 7s2 और 7p6 यहाँ तक 118 एलिमेंट्स हो जाते हैं. So who will come? n-2 f का
Yes, n-1 d का ns. So this is the way we are going to fill the electrons in our subshell. So हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट किया था. So here we started with hydrogen. So hydrogen का हमने लिख लिया था 1s1 लिखेंगे कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. Then I told you to write all the quantum numbers. लेकिन एक quickly रिवाइज करते हैं. तो इसके पास सिर्फ एक ही सबशेल है 1s का और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है. So tell me what is the n value? 1. L वैल्यू कौन से सबशेल में? 0. M वैल्यू क्या है? इस वाले सबशेल की M वैल्यू क्या है? 0. ओके, एंड इट इज अनपेयर्ड, सो वी विल, पहला मेंबर है तो पहले मेंबर को हम लोग +1/2. वेरी गुड. हीलियम के लिए हम लोग लिखेंगे 1s2. देन 1s2 मींस ये एक ही सबशेल है, एक ही फ्लैट है, बट उसमें दो लोग रहने लग गए. ठीक है, एक ही फ्लैट में दो लोग रहने लग गए. सो अगेन इफ आई नाउ देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो मुझे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स लिखने हो तो n की वैल्यू क्या होगी? 1. L की वैल्यू 0. M की वैल्यू 0. and S की वैल्यू +½ very good. And if I want to write for second electron, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए करेंगे तो n की वैल्यू फिर से 1, L की वैल्यू 0, M की वैल्यू 0, क्योंकि वो सेम घर में रह रहे हैं तो सारे वैल्यूज तो सेम आएंगे, लेकिन इट इज ऑक्यूपाइंग ऑलरेडी फुलफिल्ड ऑर्बिटल. तो इसकी वजह से पेयरिंग हो रही है, इसलिए हम यस -½ सो दिस वाज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि एक एटम जैसे हीलियम एटम के अंदर किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स के all the quantum numbers cannot be same. See, this quantum number is different. All the 4 quantum numbers in an atom cannot be same. ठीक है? Can you get it? All the 4 quantum numbers, मतलब जैसे हो सकता है तुम में से किसी का SSC बोर्ड का रोल नंबर और मेरा रोल नंबर सेम हो, बट हमारे ईयर्स डिफरेंट है, तो हमारा रोल नंबर उस पर्टिकुलर एक्सक्लूसिव ईयर के लिए, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर किसी और का रजिस्ट्रेशन नंबर सेम हो बट ईयर्स डिफरेंट है. तो उसी तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा फ्लैट नंबर और तुम किसी और की बिल्डिंग का फ्लैट नंबर सेम हो सकता है, किसी और बिल्डिंग में सेम फ्लैट नंबर्स हो सकते हैं. तुम 405 में रहते हो और किसी और बिल्डिंग में भी 405 होगा, लेकिन बिल्डिंग्स अलग होंगी, तुम्हारे विंग्स अलग होंगे, कुछ ना कुछ तो डिफरेंशिएट होगा ही होगा. सो वही चीज है कि एक एटम में सारे के सारे चारों के चारों एड्रेस दो इलेक्ट्रॉन्स के नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमें मिलेगा ही मिलेगा. इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव नंबर्स, मतलब एक्सक्लूसिव है, तुम्हारे लिए स्पेशली डिसाइडेड किए गए. यश, कैन यू फॉलो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नाउ? यश, कैन यू फॉलो? अभी समझा? मतलब जो भी तुम्हारे नंबर्स दिए गए हैं वो तुम्हारे लिए हैं, किसी और के लिए नहीं हो सकते. अब लिथियम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और अफबाउ प्रिंसिपल. अफबाउ तो बेटा ये था कि पहले लो एनर्जी में जाओ फिर हायर एनर्जी में जाओ. पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये था कि तुम्हारा क्वांटम नंबर एक्सक्लूसिव है. जैसे ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के ये 4 क्वांटम नंबर्स, सेकंड इलेक्ट्रॉन के ये 4 क्वांटम नंबर्स, देखो 3 सेम है लेकिन एक ना एक डिफरेंट हो जाएगा. तो ऑल 4 क्वांटम नंबर्स कैन नॉट बी सेम. वो है पॉलीज एक्सक्लूजन, एक्सक्लूसिव, लिमिटेड एडिशन, उस टाइप का. ठीक है, तुम्हारे लिए ही बनाया गया. मैम किसी अलग अलग एटम्स के सारे क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं? बिल्कुल अलग एटम्स में हो सकते हैं. जैसे अब हम लोग यहाँ कर रहे हैं, लिथियम के लिए कर रहे हैं, तो अगर लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? कम ऑन, मूव अहेड, टेल मी. 1s2 2s2 1s2 2s1. वेरी गुड. सो यहाँ पर देखो 1s2 ऐसे फिल होगा और ये 2s1 में ऐसे आएगा एक इलेक्ट्रॉन. अब सपोजिंग समवन आस्क्स यू कि लास्ट इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम्स नंबर लिखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर्स लिखो, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा वाला है? हु इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन? 2s1. Yes, this one is the last electron. Electron entering the second shell is the last electron. तो इसका n वैल्यू बोलो क्या हो जाएगा? 2. वेरी गुड. कौन से सबशेल में लाई कर रहा है? S सबशेल के लिए L वैल्यू क्या होता है? 0. M की वैल्यू क्या होती है? 0. अब ये पेयर्ड है या अनपेयर्ड है? पेयर्ड है, अनपेयर्ड है, प्लस. हाँ,
plus half. वेरी गुड. अब सपोजिंग कोई पर्सन आता है, वो तुमसे बोलता है सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए लिखो. सेकंड इलेक्ट्रॉन, तो कैन आई से 1s2 का ये वाला इलेक्ट्रॉन सेकंड होगा. सो नाउ राइट द क्वांटम नंबर्स. ठीक है, सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं. सो राइट द क्वांटम नंबर्स फॉर द सेकंड इलेक्ट्रॉन. सो बोलो n वैल्यू क्या है? 1, वेरी गुड. l वैल्यू क्या है? 0, 0. m वैल्यू क्या है? 0, 0. एंड c s वैल्यू क्या होगी? -1/2. Minus half. Second, हाँ देखो, second electron of lithium and second electron of helium are showing all the same quantum numbers. देखो, second electron of helium and second electron of lithium are showing all the same quantum numbers. हैं? Are they same or not? Can you check Yes, it? ma'am. बट एक एटम में ऐसा नहीं होगा. एक एटम में जो भी क्वांटम नंबर्स हम लिखेंगे, जैसे हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का भी लिखते हैं अगर, सो देखो कोई ना कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ ही जाएगा. देखो अगर हम लास्ट इलेक्ट्रॉन और सेकंड इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करें तो देखो देयर इज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस. n पे है और s पे है. देखो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है या नहीं है? कैन यू चेक द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस? Yes, ma'am. ये देखो यहाँ पर अपने को पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस मिल रहे हैं. ठीक है, सो एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स का सेम नहीं हो सकता. ये देखो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस आ गए. और अगर मुझे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का लिखना होगा तो अगेन आई विल राइट n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 1, 0, m इज इक्वल टू 0 एंड s इज इक्वल टू प्लस हाफ. ठीक है, सो देखो दो एटम्स में इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स के सारे क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द सेम एटम. एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते. यश, मे बी यू सेंड दिस डाउट इन व्हाट्सएप आल्सो. आई डोंट नो, किसी ने कल भेजा था. नाउ इज दैट पॉइंट आल्सो क्लियर? उस दिन तुमने मुझे सर्कल करके भेजा था. सो सी ओवर हियर, इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का और हीलियम का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं. ओके, बट फॉर द सेम एटम इट इज नॉट पॉसिबल. एक एटम में 2 लोगों का सेम एड्रेस नहीं हो सकता. ठीक है, कैन वी गेट इट नाउ? सो कम मूव टू बेरिलियम. तो बेरिलियम का, ओके वेरी गुड. नाउ बेरिलियम का लिखोगे तो कैसे लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2. वेरी गुड. 1s2 2s2. तो अब यहाँ पर मतलब 1s का ऐसे हो जाएगा और 2s2 का यहाँ पर भी. अभी अगर मैंने तुमसे बोला कि लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर्स लिखो तो लिख पाओगे? कैन आई स्किप दिस पार्ट नाउ? Yes, ma'am. अच्छा, अब देखो s2 का मतलब क्या हो गया? दिस इज रिप्रेजेंटिंग फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल. चेक इट आउट. दिस इज रिप्रेजेंटिंग फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल. Check it out. Isn't it representing fully filled orbital? Yes, ma'am. अच्छा, हमने पढ़ा था ना फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल मीन स्टेबल होता है, और इसीलिए जब हम आयनाइजेशन पोटेंशियल या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते थे, सो मूविंग टू लेफ्ट टू राइट, तो इसकी ज्यादा हो जाती थी ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी. ये याद आया? Do you remember Yes, this ma'am. factor? So Yes, why it is ma'am. showing extra stability? We will check out. क्यों fully filled orbitals are extra stable? उसका जो reason है that we will do now. Now check क्यों और क्या reason है. और जो कल किसी ने मुझे बोला था कि मुझे spin quantum number नहीं समझ में आया, वो भी अच्छा focus करेगा यहाँ से. Keep your brains open now. Okay? So जो someone said ना कि spin quantum number नहीं समझ में आया था, I told you कि I'll repeat again. Don't worry. And the reason for fully filled orbital, both the things I will explain over here. Now I told you कि electrons क्या करते हैं? revolve तो कर ही रहे हैं around the orbit, they also rotate along an axis. हमने ऐसा किया था ना, इलेक्ट्रॉन्स जैसे अर्थ रोटेट करती है along the axis, वैसे इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं? they are also rotating along the axis. करते हैं, ऐसा पढ़ा था ना हमने? पढ़ा था कि नहीं? पढ़ा था? Yes, ma'am. Okay. Yes, Now ma'am. what are the different ways of the electron in which it can rotate? किस वे में रोटेट कर सकता है? Along the axis हाँ, and और around ये the nucleus.
हाँ नहीं, अलोंग दी एक्सिस कितने डायरेक्शंस में रोटेट कर सकता है? Clockwise and anti-clockwise. क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ओके, वेरी गुड। सो अब इसमें तुम्हारा जो भी था फिजिक्स का फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या समथिंग लगाओ। तो इफ इट इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, टेल मी किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी? किस डायरेक्शन में? Upwards. अपवर्ड्स। ओके, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्योंकि E इज द चार्ज, so सपोजिंग आई से ये एक y के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, so सपोजिंग आई से कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई वो प्लस E चार्ज की हुई। कैन आई से लाइक दिस? कैन आई से Yes, लाइक ma'am. दिस? प्लस E की हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई। अच्छा, अब इसको, अब ये इन दोनों को साथ में रहना है, तो इसने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया। 1 मिनट आकर्ष, इसने एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ले लिया, तो पड़ोसी क्या लेगा? बाय डिफॉल्ट क्या लेगा? Clockwise. Wise. क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज लेता है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जनरेट होगी? Downward. डाउनवर्ड। अब इसको प्लस ई बोला है तो वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो डाउनवर्ड का मतलब क्या हो जाएगा? वेक्टर लगाओ, बिकॉज इलेक्ट्रिक Minus E. माइनस ई। ठीक है, अब इसको मैग्नीट्यूड वाइज रिप्रेजेंट करना है, तो ये देखो क्लॉकवाइज स्पिन, इसको हम क्या बोल सकते हैं? कैन आई से इट इज स्पिनिंग अलोंग द एक्सिस? तुमने वो करा होगा ना, लाइक क्या होता है वो टॉप होता है, टॉप को रोटेट रिवॉल्व करते हैं, Yes, इसको ma'am. स्पिन कर रहा है, तो ये देखो स्पिनिंग कह सकते हैं इसको। कैन वी कॉल इट एज स्पिनिंग? Yes, Rotation ma'am. along the Yes, axis can ma'am. be called as spinning. Okay, so if it is spinning, so tell me, spinning दो तरीके से हो सकती है। एक तरीका एक ने लिया, तो सपोजिंग इट इज प्लस हाफ, प्रोबेबिलिटी लगा दी कि एंटी क्लॉकवाइज वन ऑफ द वे ऑफ स्पिनिंग है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड बिकॉज ये ऊपर जा रहा है इसलिए मैंने प्लस हाफ लिख दिया। सो अनदर वाले का क्या हो जाएगा? दूसरे वाले का क्या लिखना पड़ेगा? उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है क्लॉकवाइज में जाने की? Half. प्लस हाफ, और डायरेक्शन को इंक्लूड करें तो क्या हो जाएगा? Minus half. माइनस हाफ। सो बाय कन्वेंशन हमने क्या बोला? जो पहला इलेक्ट्रॉन आता है, जो पहली बार घर के अंदर एंटर करता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लस हाफ, एंड जो दूसरी बार शेयरिंग कर करके एंटर करता है उसको हम लोग बोल देते हैं माइनस हाफ। ठीक है, अब बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट एंड इक्वल स्पिन, कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाएगी क्या? No, ma'am. देयर विल बी नो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो देयर विल बी नो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर तुम्हारे पास कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है तो तुम स्टेबल हो या अनस्टेबल हो? स्टेबल। You are stable. That is why they are stable. No net unbalanced forces, so that is why they are highly stable. High stability. क्योंकि कोई unbalanced forces नहीं है। Stability के लिए अपने को क्या चाहिए होता है? कोई भी unbalanced force नहीं होना चाहिए। Can you follow? अभी spin quantum number जिसका डाउट था उसका क्लियर हुआ, एंड तुम लोगों को ये क्लियर हुआ कि हम लोग क्यों बोलते हैं कि फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल हाईली स्टेबल होते हैं? Yes, ma'am. ठीक है, फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल हाईली स्टेबल होती है, एक बार फिर से बता दो। क्योंकि उन दोनों का जो उनमें कोई नेट फोर्स नहीं बच रहा है ना, नेट फोर्स इज गेटिंग कैंसल्ड, नेट फोर्स इज गेटिंग कैंसल्ड ना, सो नेट फोर्स नहीं बन रहा है। अभी फिजिक्स में तो क्या होता है, नेट फोर्स का करते हैं ना हम लोग कि नेट फोर्स नहीं है तो इसका मतलब है इट इज स्टेबल, उसी तरीके से। ठीक है, ओके फाइन, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखो 2s2 फुल हो गया, तो अब बोरॉन का जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा, तो जाएगा कहाँ? बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा? It will be 1s2, 2s2 and 2p1. अब p1 में देखो, अब मैं ना 1s2, 2s2 ना बनाऊं तो चलेगा ना? If I only Yes, draw ma'am. 2p1, Yes, ma'am. is it fine? Okay, तो p1 में देखो, ओके p1 में देखो ये है, ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स हैं। तो तुम मतलब जब तुम फ्लाइट में जाते हो और तुमको तुम्हारे पास चॉइस है, मतलब कंपनी स्पॉन्सर्ड फ्लाइट है, तुम्हारे पास चॉइस है, तुम कोई भी सीट चूज कर सकते हो। तुम कौन सी सीट चूज करते हो? Window. विंडो तो करते ही हो, मतलब जनरली होता है ना फर्स्ट रो वाली सीट चूज करते हैं क्योंकि उसमें लेग स्पेस ज्यादा मिल जाता है।
Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. कंफर्टेबल इन सिटिंग। सो ऐसे ही देखो हमारे पास हमें इन 3 घरों के नाम लिखने हैं। 3 घरों को पहले तो नंबर करना है, 3 फ्लैट है, तीनों को नंबर करना है। तो नंबर हम कैसे स्टार्ट करेंगे, या तो नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे और पॉजिटिव तक जाएंगे, और व्हाट इज द अदर वे ऑफ डूइंग दिस, पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे और नेगेटिव पे जाएंगे। ऐसे ही तो नंबरिंग होती है, या तो फ्रंट डोर से स्टार्ट हुई होगी नंबरिंग, या फिर बैक डोर से नंबरिंग स्टार्ट होगी। ऐसे ही तो होगा नंबरिंग स्टार्ट, होगा ना ऐसी नंबरिंग स्टार्ट। Yes, ma'am. अच्छा, Yes, ma'am. अब इलेक्ट्रॉन कहाँ एंट्री मारेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पहली सीट पे एंट्री मारेगा। क्यों पहली सीट पे एंट्री मारेगा, क्योंकि उसको ज्यादा लेग स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, सो हमारा इलेक्ट्रॉन, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर आता है, ये वाले में फर्स्ट सीट पर एंट्री लेता है, विंडो सीट और फर्स्ट सीट। Okay, so if I ask you to write the quantum numbers of this is the last electron. Can you see this is the last electron? Yes, ma'am. 2p1 is the last electron. Yes, ma'am. Yes, So ma'am. tell me all Yes, the ma'am. quantum numbers of last electron. 2, 2. L क्या हो जाएगा, 1, 1. Why? Because it has entered p subshell now. Okay, m की वैल्यू क्या होगी, -1 और +1. -1 और +1. तुम्हें ये दोनों ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे। इट इज -1 और इट कैन बी +1 आल्सो, इट इज आल्सो करेक्ट। एंड s क्या होगा, Plus बाय half. कन्वेंशन +half. टू बी प्लस। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट कौन आता है, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, कार्बन। तो कार्बन के लिए लिखेंगे मैम तो क्या, m की वैल्यू में 0 नहीं इंक्लूड करेंगे मैम, क्या हम m की वैल्यू में बेटा, 0 नहीं पहला इंक्लूड जो लेग स्पेस वाला जो कॉलम है, जो जिस सीट पे लेग स्पेस ज्यादा है, उसके लिए क्या m की वैल्यूज पॉसिबल है, देख के बताओ। ठीक है मैम। ठीक है, तुम पहले मतलब बीच वाली सीट में क्यों बैठोगे अगर तुम्हारे पास लेग स्पेस वाली सीट खाली है, मतलब ऐसे समझ लो, मैंने इसलिए तुमको ऐसा एग्जांपल दिया। क्लियर हुआ, पहले तुम फ्रंट सीट पे बैठोगे। ठीक है, अब ये हुआ 2p2, तो फिर से आई एम ओनली ड्रॉइंग द 2p सबशेल। सो ये 2p सबशेल है। ठीक है, अब यहाँ पर m की वैल्यू वही है, -1, 0, +1 हो सकती है, या फिर +1 से स्टार्ट होगी, 0 एंड -1। अब p सबशेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन्स को एडजस्ट करने के लिए अपने पास है चॉइस, या तो हम लोग दोनों को एक में ही बैठा दें, एक ही रूम में बैठा दें, या फिर हम लोग क्या करें, दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग दोनों को अलग अलग रूम्स में बैठाएं। हम कौन सा तरीका चूज करेंगे, अलग अलग. Different rooms. क्योंकि तुमसे मैंने अभी पूछा है, जब तुमसे फ्लाइट में सीट चूज करने की बात आती है तो तुम बोलते हो विंडो सीट लेंगे। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विंडो सीट प्रेफर करेगा, ये वाली सिटिंग अरेंजमेंट को प्रेफर नहीं करेगा। जहाँ पेयरिंग करनी पड़ रही है ना भाई, हम हॉस्टल में रहने जा रहे हैं और एक रूम में 2 लोग रहेंगे, एंड अगर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं सिंगल रूम में एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब रह सकते हैं, तो हम सिंगल रूम चूज करेंगे या पेयर करेंगे, Single room. सिंगल रूम चूज करेंगे, अपनी प्राइवेसी सबको प्यारी है। सो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन ने भी सिंगल रूम चूज किया। ठीक है, सिंगल रूम चूज करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, सारे ऑर्बिटल्स को फिल करने की कोशिश करते हैं, एंड देन वी स्टार्ट द पेयरिंग। फर्स्ट वील ट्राई टू फिल ऑल द ऑर्बिटल्स एंड देन वी विल स्टार्ट द पेयरिंग। सो ये मेरा, ये देखो, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन ये होगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन। कैन यू अंडरस्टैंड दिस वे? मैम यहाँ पर हुन्स मल्टीप्लिसिटी रूल लगेगा। मुझे वही बताना था, बट पहले मैंने सोचा क्वांटम नंबर्स पहले मैं करवा दूं। So tell me what are going to be the quantum numbers of the last electron? Ma'am, 2, Yes. 1, 0 Yes. plus half. देखो, इसका मिडिल वाले का तो m वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होगा, एंड दैट विल बी +0 ओनली। लेकिन जो कॉर्नर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब इधर वाला और इधर वाला, -1 और +1, उनका जो m का वैल्यू है ना, वो ऑप्शंस के हिसाब से वेरी कर सकता है। तो इट कैन बी +1 ऑल्सो और इट कैन बी -1 ऑल्सो। ओके, सो this will become, sorry, yeah, this is also +1. And again see, Pauli's exclusion principle is valid कि तुम्हें एक ना एक क्वांटम नंबर डिफरेंट मिलेगा। और यहाँ पर जो हम लोगों ने रूल फॉलो किया, यहाँ पे जो रूल फॉलो किया, दैट इज कॉल्ड एज, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को अलग अलग रूम में बैठाया, दैट इज कॉल्ड एज हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। दिस इज ड्यू टू हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जिसकी वजह से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को अलग अलग रूम्स में बैठाया। सो दिस इज फॉलोइंग
Hund's rule of maximum multiplicity. That is my rule number 3. दो rules बता दिए थे, maximum multiplicity. Now we are going towards third rule. मैंने बोला था ना 3 rules हैं और तीनों को तुम्हें learn करना है, ठीक है? So now moving towards Hund's rule of maximum multiplicity. So rule number 3, that is Hund's rule of maximum multiplicity. Now what do you mean by Hund's rule of maximum multiplicity? वो हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये रूल हमें यही बोलता है कि मल्टीप्लिसिटी का मतलब है सेम काइंड के इलेक्ट्रॉन्स ना सेम काइंड के ज्यादा रहना चाहते हैं, मतलब जो इनकी स्पिन है ना वो मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। देखो अगर यहाँ पर इस तरीके से एंट्री कराते तो एक की प्लस हाफ स्पिन हो जाती है और दूसरे की माइनस हाफ, मतलब दोनों की स्पिन डिफरेंट हो जाती। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे एंट्री कराते तो दोनों की स्पिन क्या है, चेक इट फ्रॉम हियर, दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या है, सेम है। सो दैट इज व्हाट Hund's rule टेल अस कि हम लोग मैक्सिमम सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स को रखना चाहते हैं। वी वांट टू कीप द स्पिन same. Okay, so according to this rule, what is it? Electrons are distributed in the orbitals. Electrons are distributed in the orbitals of a subshell such that maximum number of unpaired electrons, सब लोग विंडो सीट ऑक्यूपाई करेंगे, that is maximum number of unpaired electrons with same spin are possible। या फिर हम लोग ये कह सकते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज में बोलें तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इन अ सबशेल पेयरिंग तभी स्टार्ट होगी, इन अ सबशेल पेयरिंग of electron will not start until all orbitals get at least one electron. At least one electron. तो हम अपनी स्पिन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? और इसके बेसिस पे उसने हमें एक नया कॉन्सेप्ट भी दिया जिसको हम लोग बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। दिस इज कॉल्ड एज स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी एंड इट इज गिवन बाय 2s + 1, ठीक है? दिस इज गिवन बाय 2s + 1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s + 1, okay, where s stands for total spin. S is meaning of total spin. Like for example कार्बन के लिए अगर मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया होता, अगर हम लोग कार्बन के लिए ऐसे वाले इलेक्ट्रॉन इस वाले को करते, ऐसे फिल कर देते एंड दूसरा अकॉर्डिंग टू Hund's रूल करते, तो देखते हैं किसमें स्पिन जो है स्पिन ज्यादा आ रहा है, क्योंकि Hund's ने बोला था कि स्पिन मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पर अगर हम स्पिन निकालें टोटल स्पिन, सो टोटल स्पिन बताओ कितनी हो जाएगी? एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है? टोटल स्पिन एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है? पहले वाले +½ दूसरे वाले की क्या हो गई? -½ -½ क्या हो गई? 0। सो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आती? 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाती 1। ओके, दिस विल बी 1। वेयर एज अगर हम लोग इस केस में करें तो व्हाट इज द टोटल स्पिन? 1 सो व्हाट इज द स्पिन मल्टीप्लिसिटी नाउ? 3 तो किसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम है? Hund's सेकंड rule वाले से। केस It is going to be 2 into 1 plus 1, that is 3. So obviously इसका spin multiplicity maximum है and that is why it follows whose rule? हमें वही, okay, this follows whose rule? Hund's rule
ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हम इसी तरीके से चूज करते हैं, एंड दिस इज वायलेटिंग हुम्स रूल। अब समझ में आया हम लोग अनपेयर्ड क्यों, या फिर ऐसे मैंने तुम्हें क्यों समझाया कि विंडो सीट ही ऑक्यूपाई करनी है? डिड यू अंडरस्टैंड कि विंडो सीट अपने को क्यों ऑक्यूपाई करनी है? Yes, ma'am. ठीक है, क्योंकि उससे मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमाइज हो जाती है। ठीक है, ओके। नाउ इफ आई मूव टूवर्ड्स नाइट्रोजन, ठीक है, इफ आई मूव टूवर्ड्स नाइट्रोजन, सो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करोगे? इट विल बी 1s2 2s2 एंड 2p3। 2p3 का मतलब, अब बताओ 3 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कैसे अरेंज करेंगे? How will you arrange the 3 electrons? In different orbitals. Yes. In 3 different orbitals. Yes, following Hund's rule of maximum multiplicity. Okay, we'll follow Hund's rule of maximum multiplicity. अच्छा, अगर मुझे अभी यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन और ये हमारा है, सपोजिंग ये कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट लास्ट एंड सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स लिखने को बोला जाए तो टेल मी व्हाट विल बी द डिफरेंस? n की वैल्यू क्या आएगी फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन? 2। l की वैल्यू 1 m की वैल्यू +1 और -1 और -1 एंड s विल बी +½ ओके। और अगर मेरे को बोला जाए सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन का लिखना है तो हाउ विल आई राइट? n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1। अब देखो, अगर तुमने इसको +1 बोला है, इसको +1 बोला है, तो ये वाला क्या होगा? -1 so you will write m will be equal to -1। और अगर इस लास्ट इलेक्ट्रॉन को -1 में पुट किया है तो फर्स्ट वाला क्या होगा? +1 That's what there was the difference. I wanted to make it clear to you. Okay, and s will be +1। and see again, Pauli's exclusion principle is still valid क्योंकि m की वैल्यू डिफरेंट आएगी। मैम ये सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा या थर्ड लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा? थर्ड लास्ट लिख लो, सॉरी माय मिस्टेक, थर्ड लास्ट लिख लो। ठीक है, चलो ठीक है, ये डिफरेंस समझ में आया? अगर इसको +1 बोला है तो इसको -1 बोलना है, इसको -1 बोला है तो इसको +1 बोलना है, और वाइस वर्सा। कैन यू फॉलो दिस? Yes, ma'am. ओके, नाउ सी मैम तो हम लोग इसको भी +1 और -1 अपने हिसाब से ले सकते हैं ना मैम? बेटा बस जीरो तुम्हारे में पास MCQ आएगा, तुम्हारे पास MCQ टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, MCQ में वो कभी कभी +½ भी ले लेते हैं, कभी कभी -½ दोनों तरीके की नंबरिंग करते हैं। तो मुझे तो पहले से तुम्हें क्लियर कर देना है ना उस चीज को। ओके, तुम्हें तो एग्जामिनर के हिसाब से वहां आंसर करना है ना कि उसने +½ लिया या -½ लिया। अब देखो, स्कूल में जो भी टीचर ने बताया, माइनस से स्टार्ट करने को बोला है, प्लस से स्टार्ट करने को बोला है, या स्कूल बुक में जो लिखा है उसको फॉलो करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्कूल टीचर एक ही फिक्स रहता है, वही नोटबुक भी चेक करेगा, तो जो वो बताएगा वही फाइनल है। लेकिन जब हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात आती है तो मतलब हर ईयर कौन पेपर बना रहा है हमें पता थोड़ी ना है, कोई भी बना देता है। तो हर एक का अलग अलग कन्वेंशन फॉलो करने का तरीका होता है, या ये कह लो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए वो माइनस एंड प्लस में चेंजेस कर सकते हैं। तो वो तुम्हारे दिमाग में बैठाने के लिए मैं बार बार उस चीज को रिपीट कर रही हूँ। कैन यू गेट माई मोटिव नाउ? यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल होता है बट बच्चे प्लस माइनस की वजह से छोड़ के चले आते हैं क्योंकि मुझे कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं दिखा। सो उसी चीज को जो मैंने फेस करी है ज्यादातर, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इट क्लियर टू यू। कैन यू फॉलो नाउ? ठीक है ना, ऑक्सीजन के लिए लिखने जाओगे तो क्या हो जाएगा? टेल मी। 1s2 P4 वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा? अब ये तो 3 फिल है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ एंट्री करेगा? फर्स्ट ऑर्बिटल। यहाँ फर्स्ट ऑर्बिटल में। क्यों फर्स्ट ऑर्बिटल में एंट्री करेगा? क्योंकि ज्यादा लेग रूम स्पेस मिल रही है। ठीक है, मतलब ऐसे ही समझ लो, क्योंकि पेयरिंग तो करनी है तो बाय नॉट सिट इन कंफर्ट, सो पहले वाले ऑर्बिटल में ही एंट्री करेगा। ठीक है, नाउ नाइट्रोजन रिप्रेजेंट्स वन स्पेशल कंडीशन। कौन सी स्पेशल कंडीशन? इट इज रिप्रेजेंटिंग हाफ फिल्ड ऑर्बिटल।
यस, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। एंड तुमने पढ़ा था कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आल्सो शो स्टेबिलिटी। ठीक है, क्यों शो करते हैं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल? क्योंकि इस टाइम पे हमारी जो स्पिन होती है वो मैक्सिमम होती है। ड्यू टू मैक्सिमम स्पिन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आल्सो शो मैक्सिमम स्टेबिलिटी। इसकी जो स्पिन है वो कम आ गई, तुम कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज ऑफ पेयरिंग क्या करती है, स्पिन को कम कर देती है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। देखो यहाँ पर भी पेयरिंग डिक्रीजेस द स्पिन, चेक इट आउट। पेयरिंग की वजह से स्पिन कम हो रही है कि नहीं हो रही है? यस मैम। तो पेयरिंग होने से हमारी स्पिन डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, उसकी वजह से स्टेबिलिटी पे फर्क आने लगता है, ठीक है। और दूसरे तरीके से अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो दूसरे तरीके से Excuse me, ma'am. यस Ma'am, in the case where it is violating Hund's rule, how is the spin multiplicity coming to be 1? 2s plus 1 करोगे ना, 2 into 0 plus 1, अच्छा, टोटल स्पिन okay, 0 हुआ, right. एंड देन 2s plus 1 होता है ना स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला। Ma'am, S will be here. टोटल स्पिन, सारी स्पिन जितने Uh, इलेक्ट्रॉन्स है सबकी स्पिन को ऐड कर दो, स्पिन अच्छा, क्वांटम okay, नंबर right, को ऐड कर दो, right, got it. ठीक Yes, है। ma'am. Thank you, ma'am. सो पेयरिंग क्या करती है, स्पिन को डिक्रीज कर देती है। या फिर ऐसे समझो कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, जेलस फील कर रहा है, ये फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन जेलस फील कर रहा है कि अरे तुम लोग सब सिंगल रह रहे हो और मुझे डबल रहना पड़ रहा है, तो इसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, लेस और हाई, लेस और हाई, Yes. लेस। इसकी वजह से स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। और तुमने यही चीज की थी, इफ यू रिमेम्बर, इन आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन Yes, ma'am. करते थे ना, तो उसका रीजन अभी समझ में आया यहाँ पर, ठीक है। नाउ कैन आई लीव फ्लोरीन एंड फॉर यू टू डू, कैन वी लीव स्किप द फ्लोरीन वाला पार्ट? यस मैम। यस मैम। हाँ, मैं बता देती हूँ तुम्हें, 2p5 जो है वो कैसे होगा, 1 2 3 4 एंड फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ एंट्री करेगा? ऑब्वियसली हम अपना सीक्वेंस में ही चलेंगे, तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ एंट्री करेगा, एंड इसके बाद तुम्हारे पास नियॉन आएगा। सो आई विल राइट 1s2 2s2 2p6। 2p6 मीन्स क्या लिखेंगे हम लोग? अगेन 1 2 3 4 5 एंड 6। सो ये देखो, ये कौन सी स्पेशल कंडीशन आ गई? Which is a special फुली फिल्ड ऑर्बिटल। yes, Fully fully filled filled orbital, and यहाँ पे कोई भी unbalanced force नहीं है, इस वजह से maximum stability है, and you have already done, it is inert gas configuration, maximum stability, maximum stability, ठीक है। ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है, किसी भी वे में समझ लो, वो हो रहा है। अब सोडियम आएगा तो क्या, कहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा? यस, 2p6 के बाद कहाँ जाएगा? 3s1। वेरी गुड। अब देन हम लोग फॉलो करेंगे। अब मुझे यहाँ पे तुम्हें एक चीज बतानी है कि अब बार बार 1s2 2s2 2p6 को बार बार ना लिखना पड़े, तो समटाइम्स वी आल्सो यूज इनर्ट गैसेस टू रिप्रेजेंट the